हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस नए वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th के इतिहास के 8वें चैप्टर प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर। तो आइए शुरू करें इस वीडियो को और देखें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद चैप्टर से भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है वेलेजली, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है लिटन। तो इस पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम बेंटिक। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी। ऑप्शन ए है डिवाइड कॉमेडी, ऑप्शन बी बाइबिल, ऑप्शन सी यूटोपिया और ऑप्शन डी द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बाइबिल। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रसार किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र के द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया। ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी न्यू इंडिया और ऑप्शन डी स्वराज। तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यू इंडिया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया। मराठा एक समाचार पत्रिका है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है हिंदी में, ऑप्शन बी है मराठी में, ऑप्शन सी है गुजराती में और ऑप्शन डी है अंग्रेजी में। तो इस चौथे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अंग्रेजी में। बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई। ऑप्शन ए है मंगोल विजेताओं द्वारा, ऑप्शन बी है यूरोपीय व्यापारियों द्वारा, ऑप्शन सी है ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा और ऑप्शन डी है चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। तो इस पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ। ऑप्शन ए है कागज के आविष्कार से, ऑप्शन बी है आधुनिक प्रेस की स्थापना से, ऑप्शन सी है अक्षरों की छाप बनाने से, ऑप्शन डी है स्याही के आविष्कार से। तो इस छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अक्षरों की छाप बनाने से। सातवां प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया। ऑप्शन ए है गंगाधर भट्टाचार्य ने, ऑप्शन बी है मोतीलाल घोष ने, ऑप्शन सी है द्वारकानाथ टैगोर ने और ऑप्शन डी है मनमोहन घोष ने। तो सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मोतीलाल घोष ने। बढ़ते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था। आधुनिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था। ऑप्शन ए है चित्र बनाकर, ऑप्शन बी बोलकर, ऑप्शन सी भोजपत्र पर लिखकर और ऑप्शन डी मूर्तियां बनाकर। तो इस आठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चित्र बनाकर आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति करते थे। बढ़ते हैं आज के नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी।
मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है मैक्सिम गोकी ने, ऑप्शन बी इवान तुर्गनेव ने, ऑप्शन सी जेन ऑस्टिन ने और ऑप्शन डी जॉर्ज इलियट ने। तो इस 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मैक्सिम गोकी ने। बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? जो नीचे दिए गए हैं समाचार पत्र उनमें सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? ऑप्शन ए है टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इंग्लिशमैन, ऑप्शन सी है पायनियर और ऑप्शन डी है स्टेट्समैन। तो इस 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लिशमैन। बढ़ते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? ऑप्शन ए है आनंद मठ, ऑप्शन बी है कपाल कुंडला, ऑप्शन सी है दुर्गेश नंदिनी और ऑप्शन डी है चरित्रहीन। तो इस 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दुर्गेश नंदिनी। बढ़ते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न है मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? ऑप्शन ए है इंदिराबाई, ऑप्शन बी है मुक्तमाला, ऑप्शन सी है मंजू घोष और ऑप्शन डी है यमुना पर्यटन। तो इस 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यमुना पर्यटन। बढ़ते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए है इंडिया गजट, ऑप्शन बी है मद्रास गजट, ऑप्शन सी है बम्बई गजट और ऑप्शन डी है बंगाल गजट। तो इस 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बंगाल गजट। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कहता है अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन बी है वर्किंघम ने, ऑप्शन सी है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने और ऑप्शन डी है विलियम बोल्ट्स ने। इस 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। बढ़ते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इस 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्हीं के समय में पारित हुआ था। आज का 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी है श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी है काशी बाबा और ऑप्शन डी है चंदू मेनन। तो इस 16वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। बढ़ते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गोवा में, ऑप्शन बी है कालीकट में, ऑप्शन सी है पांडिचेरी में और ऑप्शन डी है मद्रास। तो इस 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा में। आज का 18वां प्रश्न है भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डचों ने, ऑप्शन बी है
पुर्तगालियों ने, ऑप्शन सी है फ्रांसीसियों ने और ऑप्शन डी है अंग्रेजों ने। तो इस 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने भारत में पहली बार छापाखाना लगवाया था। आज का 19वां प्रश्न है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी है रूस में, ऑप्शन सी है जर्मनी में और ऑप्शन डी है इटली में। तो इस 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। बढ़ते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? छपाई का काम या छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी चीन। 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। छपाई सबसे पहले चीन में आरंभ हुई थी। बढ़ते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? यह कथन है और कथन से संबंधित व्यक्ति का नाम बताना है। तो किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है ईसा मसीह, ऑप्शन सी है मोहम्मद पैगंबर और ऑप्शन डी है मार्टिन लूथर। तो इस 21वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर। बढ़ते हैं आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? यहाँ पे एक पत्र है और उस पत्र के बारे में बात है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ऑप्शन ए है हरिजन, ऑप्शन बी है भारत मित्र, ऑप्शन सी है अमृत बाजार पत्रिका और ऑप्शन डी है हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। बढ़ते हैं आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? हमारे बापू ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन ए है कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी है यंग इंडिया और ऑप्शन सी है बंगाली तथा ऑप्शन डी है बिहारी। तो इस 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। बढ़ते हैं आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, हरिजन पत्रिका प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ करवाया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी राम मोहन राय और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके दो आंसर बनते हैं। पहला आंसर होगा महात्मा गांधी और दूसरा आंसर होगा फिरोज शाह मेहता, क्योंकि महात्मा गांधी बाद में आए, इसको पूरा करवाए, फिरोज शाह मेहता ने शुरुआत करवाए। तो अक्सर नाम महात्मा गांधी का आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी ही होगा। आज का 25वां प्रश्न है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप में पहुंचाया? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मार्को पोलो, ऑप्शन बी है निकितिन, ऑप्शन सी है इत्सिंग और ऑप्शन डी है मेगास्थनीज। तो इस 25वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्को पोलो ने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। बढ़ते हैं आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी बाइबिल, ऑप्शन सी हदीस और ऑप्शन डी गीता। तो इस 26वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाइबिल। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, चीनी व्यक्ति
पिनोंग ने चीनी व्यक्ति हैं, चाइनीज व्यक्ति हैं। पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने मिट्टी की भी मुद्रा बनाई थी। ऑप्शन ए लिखते हैं 1840, ऑप्शन बी है 1031, ऑप्शन सी है 1041 और ऑप्शन डी है 1240। तो इस 27वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1041। आज का 28वां प्रश्न है मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है समाज सुधारक, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी राजनीतिज्ञ और ऑप्शन डी धर्म सुधारक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी धर्म सुधारक। बढ़ते हैं आज के 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी जापान। तो इस 29वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन ने सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी थी। बढ़ते हैं आज के 30वें और आखिरी प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद की कहानी है। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में और ऑप्शन डी 1953 में। तो इस 30वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 में। तो दोस्तों हमने देखा आज इतिहास के 8वें और आखिरी पाठ प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन थे और किस प्रकार थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।